भाई नमस्कार। मैं बहनों आपसे एक संदेश देना चाहती हूँ जिसका आजकल बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है और फैमिली बहुत परेशान है। जिन जिन के भी बेटे बड़े हो गए हैं वे अपने बेटों पर ध्यान दें, उनकी संगत पर ध्यान दें, क्योंकि बहना ज़्यादातर आजकल ऐसा हो रहा है कि लड़के लड़कियाँ क्या कर रही हैं कि लड़कों को अपने कब्जे में कर लेती हैं, और ख़ास कर जिनके अकेले अकेले लड़के हैं, समझ रहे ना। उसके बाद आजकल ये सिस्टम चल गया है, लड़का अपने माँ बापों की बात माननी भूल जाता है। ना माँ बापों की मानता, ना भाई बहनों की मानता, ना किसी की इज्जत करता। उसे सिर्फ और सिर्फ वो लड़की दिखती है। वो सब कहते हैं लव जिहाद लव जिहाद। लव जिहाद से ज़्यादा खतरनाक ये केस है मेरी बहनों, क्योंकि जो लड़का माँ बापों ने पाला 20-30 साल, भाई बहनों ने उसकी सब कुछ बात मानी, वो सब को भूल जाता है एक साथ। तो सिर्फ वो लड़की आ गई। इसलिए अपने बच्चों का संगत का ध्यान रखें। कोई संगत गलत तो नहीं है। आजकल दोस्ती करना कॉमन हो गई है, सब आम बात है, हर आदमी करता है। मगर दोस्ती के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि वो फैमिली कैसी है। आजकल लड़की वाले ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि लड़के वालों को नोच नोच करते हैं। देंगी तो कुछ नहीं, देने के टाइम पर तो कहते हैं हमें पता नहीं बच्चों ने क्या कर लिया। अगर समझौते की शादी नहीं हुई तो लड़के वालों की नाक में दम हो जाता है। इसलिए सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, सभी जवान लड़कों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों अपने माँ बापों को मत भूलो, मान जाओ। जो तुम्हें चंद दिनों से मिले तुम्हें वे इतने अच्छे क्यों लगते हैं? ये जादू टोना है। आजकल ये जादू टोना हुआ, उसको उसके बस में कर लो, उसको उसके बस में कर लो और माँ बापों से दूर कर लो। अरे भैया, जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया आज तुम उन्हें छोड़ के चले गए क्यों? कुछ दिन की जो चमक चांदनी होती है ना, कुछ दिन अच्छी लगती है, रियलिटी कुछ भी नहीं है इसमें। इसलिए सभी बहनें अपने बच्चों की संगत पर पूरा ध्यान दें। जिस बच्चे के साथ में का बेटा घूम रहा है, रह रहा है, बात कर रहा है, उनके बारे में इंक्वायरी जरूर करें, क्योंकि फ़ोन से आजकल इतना सिस्टम बिगड़ गया है कि माँ बापों को पता नहीं चलता हमारा बच्चा कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ। अभी छत्तीसगढ़ से एक लड़का भाग गया था, उसके माँ बाप इतने तड़पे, मैंने खुद उसको रोते हुए देखा मंदिर में कि मेरे बेटा किसी ने उठा लिया, लेकिन पता चला बाद में कुछ और कहानी निकली। तो माँ बापों का विश्वास तो एक मिनट में चकनाचूर हो जाता है। तो भैया ऐसा कुछ मत करो, लड़कों मान जाओ। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, जिन्होंने तुम्हें खाना सिखाया, बोलना सिखाया, उनके सामने मत बोलना, उनके सामने उनके हाथ में मत दुखाना। जो चंद दिन का रिश्ता है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता बेटा, जो सामाजिक रिश्ता है वही ज़्यादा दिन चलता है। फिर भी लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़का पहले अपने बस में करा, फिर उसको इतना खर्च करवाएंगे, इतना खर्च करेंगे, लड़के का कर्जा ही नहीं उतरता। और जब कर्जा हो जाएगा तो नहीं लेते, गलत काम करेगा, और गलत काम करेगा उसके बाद में फिर माँ बाप को आफत आएगी। किसी का क्या बिगड़ा, ना माँ बापों को सम्मान मिला, ना ही माँ बापों को इज्जत मिली, ना ही ढंग का परिवार के साथ अपने बेटे की शादी हुई, क्योंकि वो गलत रास्ते में चल गया था। इसके बाद पूरी ज़िंदगी वो लड़का इतना त्रस होता है, इतना त्रस करती है लड़की उन्हें कि उनका तेली का बैल बना देती है। कमा के भी ला, खरीद के भी ला, बना के भी दे, अगर नहीं देगी तो फिर आजमा भाट कर देगी तेरे साथ। तो ऐसी गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में ना करें, अपनी ज़िंदगी को नरक ना बनाएं। जिस माँ ने उठने से पहले तुम्हारे खाना तैयार कर दिया उसको भूल गए, और जो लड़की कमा के ला रहा, खरीद के ला, उसके बाद भी कहती बना के दे, तो मेरी मम्मी को यो काम कर, मतलब अपनी मम्मी का सारा काम छोड़ के दूसरे की मम्मी का सारा काम करते हो, करो, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, मगर इतना मत गिरो कि तुम्हारा अपना अस्तित्व खत्म हो जाए, तुम्हें कोई पहचान नहीं, तुम किसकी औलाद हो। ऐसा काम ना करें। कोई भी लड़का लड़की इस तरह से किसी अपने माँ बापों को ना सुताए। ये वृद्धाश्रमों का जो लड़कियाँ कहती है मेरी मम्मी, मुझे अपनी मम्मी दिख रही है, बेटे की मम्मी नहीं है। लड़के की भी तो माँ होगी, उसने तो उतनी मेहनत करी होगी। आज लड़कियाँ क्या करती है, मेरी मम्मी का सब कुछ कर, अपनी मम्मी से बोलना छोड़ दें। सबसे पहले ये राजनीति चली जा रही है। ऐसी रचना रच के रखती हैं कि आपस में माँ बेटा बोलना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी के साथ जो रोज़ बात करवानी उसने
अपनी मम्मी के सारे काम जो करवाने, अपनी मम्मी क्या करेगा तो तेरी मम्मी का नहीं कर सकता। इसलिए वो रचना इतनी तकड़ी रची जाती है। जादू टोना इतना तकड़ा चल रहा है आजकल। सभी बहनें अपने बेटों को बचा लो, मान जाओ। कथा कीर्तनों में पूजा पाठ से भी ज़्यादा अपने बच्चों पे ध्यान दे लो, ताकि ज़िंदगी में पल पल करके ना मरना पड़े। ठीक है बहनों, क्योंकि पहला ज़माना नहीं रहा, अब ज़माना इतना तकड़ा आ गया है कि बेटे के माँ बापों को तो पता नहीं क्या समझ रखा है। उनकी तो कहीं कोई चलती ही नहीं, ना कोई उनकी चलती। पहला ये होता था कि बेटे वाले को मान सम्मान दिया जाता था। आजकल क्या है, बस बेटी के माँ बापों की सेवा होगी, बेटे के माँ बापों की सारी बात मानी जाएगी, वहाँ से वह कुछ भी नहीं लाएगी, यहाँ से उसे सब कुछ बढ़िया चाहिए। एवं चाहे लड़का चोरी करके लाए, चाहे लड़का अपने माँ बापों का गला घोट के लाए। तो ऐसी फैमिली से दूर रहें, खासकर अपने बेटे को बचा के रखें। मेरी बार बार यही विनती है उन लड़कों से जो किसी लड़की के चक्कर में पड़े हुए हैं। पढ़ो, ठीक है, ज़रूर पढ़ो, मगर अपनी शादी सामाजिक जरूर करना, अपने माँ बापों को उस फैमिली से जरूर मिलवाना, मान सम्मान का ध्यान जरूर रखना। आज तुम अपमान कर दोगे माँ बापों का, अपनों का, उनको कमान लोगे लड़की को खुश करने के चक्कर में, लेकिन सारी ज़िंदगी तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी टाइफिस रहेगी सारी ज़िंदगी। 2 पल की खुशी से अच्छा है तो कहते हैं ज़िंदगी के 4 पल अच्छे वो करने के चक्कर में वो ज़िंदगी नरक मत बनाना अपनी। समझो बच्चों, ये हाथ जोड़ के विनती है सभी भाई बहनों से, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों पर नज़र रखें। और जो भी कोई लड़का लड़की से मिल रहा, मतलब तुम्हारा बच्चा जिससे भी मिल रहा है, उसकी फैमिली के बारे में पूरी जानकारी। और लड़कों से भी खास कर ये कहना चाहूँगी, ये संदेश देना चाहूँगी, बेटों रे अपने माँ बापों को मत भूलना। उनकी चंद दिन की चमक के चक्कर में अब बेटी की तरह साथ घूमने के चक्कर में जिन्होंने पाला, जिन्होंने सब कुछ किया, उन्हें मत भूलना, वरना तुम्हारी सारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, नरक। क्योंकि वो समझ चुकी होती हैं लड़कियाँ, उसके माँ बाप भी कि लड़का हमारे कब्जे में आ चुका है। शुरू में प्यार से करेंगी, उसके बाद फिर डांट के करेंगी, फिर डंडा मार के करवा। ठीक है ना, तो ऐसा कोई काम ना करें बहनों जिससे तुम्हारा नुकसान हो। अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों पर पूरा उनकी हर काम पे नज़र रखें। भले अपने घर में पूजा ना करो, पर अपने बच्चों पर ध्यान दो, क्योंकि पूजा वाले भगवान ये कहता है तुम्हें जो कर्म दिया है अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलाने का, अपनी नई पीढ़ी को संभालने का, वो काम जरूरी है, उसे करो पहले। बच्चों को दोस्त बनाओ, बच्चों से दूरियां ना बनाओ। और बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी, बेटा जो माँ बाप काम आ जाएंगे तुम्हारे, और कोई आ नहीं सकता। नहीं तो जो हमारी बड़ी पीढ़ी है, या किसी दोस्त से या किसी और से, सबसे पता कर लेना कि कौन सी लाइफ में ज़िंदगी अच्छी है। थोड़ा सा स्वाद के पीछे अपनी ज़िंदगी नरक मत बनाओ, मत बनाओ, मान जाओगे तो। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, और तुम्हारी वजह से अगर किसी के आंसू आए, जिस माँ ने तुम्हें पाला उसके अगर आंसू आए, तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती कहीं। ठीक है ना, तो सभी बच्चों को ये रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान रखें, अपने सारे काम अच्छे से करें, अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बन के रहें। किसी का अच्छा सेवा करो ना करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी नरक ना बनाए। अपने आप को अच्छा रखें, सभ्य परिवार के साथ बैठे, सभ्य काम करें। नीचे छोटे कपड़े पहन के लड़कियाँ घूमती है ना, इन्हें तुम अच्छा मत समझो। मुझे याद है, मुझे मेरे गली के बच्चे ने कहा था, और जो लड़कियाँ विदेश तक घूमने चली जाती हैं ना कुंवारी हमारे साथ, ये शादी वाला मैटेरियल नहीं होता। शादी वाला मैटर वही होगा जो अपने माँ बापों के सामने हमसे बात करेगी, हमारे माँ बापों के सामने हमसे बात करेगी। तो वह बात, वो बच्चा रहा नहीं दुनिया में, लेकिन उसकी वह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बड़ी प्रेरणा मिली इस बात से। मैं वही बात तुमसे कहना चाह रही हूँ, ऐसे मैटेरियल को साथ रहो जो तुम सबके सामने समाज में, परिवार में, सर्कल में कहीं भी लेके खड़े हो जाओ, तुम्हारी कहीं नीची ना, तुम्हारी कहीं बेइज्जती ना, ऐसा काम करो। ठीक है बहनों, अपने बच्चों पे ध्यान दो। गाइज मेरी वीडियो को ध्यान से सुनो, समझो, इस बात पर गौर जरूर करना मेरे बच्चों।
अपनी ज़िंदगी नरक मत बनाना, मत बनाना।